नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं यहां पे आप सभी के साथ पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। देखो, मार्केट में ना स्टॉक्स चल रहे हैं, स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, बाजार चल रहा है, बाजार नहीं चल रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन में है, कुछ स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ कंसोलिडेशन में बाजार के साथ। मिड कैप लाइफ हाई पे खड़ा है, स्मॉल कैप लाइफ हाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, निफ्टी सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ये आप सभी को दिख रहा है। ऐसे में ना लोगों का पैसा बन रहा है, लोगों का पैसा टूट रहा है, दोनों तरीके के लोग हैं। अब आपको किधर जाना है आपको डिसाइड करना है। किधर भी जाना हो उससे पहले एक चीज समझ लो। एक है मेरे पास नया कैपिटल पड़ा है, इन्वॉल्व करना है, तो कितने लंबे समय के लिए करना है। लंबा समय पब्लिक नहीं चाहती है, ज्यादा कहती है कि मैं लॉन्ग टर्म जाऊंगा, लेकिन वो चाहता है मैं पैसा लगाऊं, प्रॉफिट बने। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत सोच है। आप एक साल का व्यू मान के चलो, ठीक है। तो मैं एक साल के व्यू के हिसाब से इस वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक्स शेयर करने जाऊंगा। दूसरी बात, ये स्टॉक्स गिरावट में एक्यूमुलेशन के लिए जरूर देखिएगा, तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि बाजार जिस सिचुएशन में, वहां से कभी भी गिरावट आ सकती है, और गिरावट आए आप एक्यूमुलेट ना करो तो सब बेकार है, राइट। अब गिरावट क्यों आ सकती है? कल को प्रेसिडेंट ट्रम्प कह दें कि भाई ईरान तो मान ही नहीं रहा है डील को, हम तो हमला कर रहे हैं, बाजार गिर जाएगा, ऑब्वियस है, कच्चा तेल बढ़ जाएगा। कल को ईरान कह दे कि भैया हमारी और यूएस के बीच में बात नहीं बन रही, हम यूरेनियम नहीं छोड़ेंगे, या इस डील में हमारे लिए फेवर नहीं हो रहा है, हम नहीं कर रहे डील, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक ही रखेंगे, दिक्कत है भाई। तो इतनी आसान चीजें नहीं है इस समय मार्केट में, लिटरली वो कंफ्यूजन पूरा बना हुआ है। तो गिरावट हो सकती है, बट मेरे को इतना पता है लास्ट पॉइंट इस गिरावट का, जो इस लड़ाई का है, सॉल्यूशन, और वो आएगा देर सवेर। तो अगर गिरावट आएगी, मेरे को खरीदना है, ये मेरा क्लियर होना चाहिए। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं आप सभी के साथ इन्वेस्टर्स की बात करना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स कहां पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैं 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें फॉलो करता हूं, मैं भी आपके साथ भी वो शेयर करना चाहूंगा। पहले बड़े जो एस इन्वेस्टर ने जिन्हें मैं ध्यान में रखता हूं, वो है मधुसूदन केला जी। मधुसूदन केला जी की बात करी जाए तो रिसेंटली इन्होंने क्या उठाया है, जो भी रिसेंटली उठाया है वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स नहीं समझ में आएंगे, हमें नहीं आएंगे, तो इसलिए छोड़ देते हैं। दूसरा जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, वो विजय केडिया साहब। विजय केडिया साहब की बात करें, रिसेंटली जो इन्होंने उठाया है वो भी थोड़े डिफरेंट काइंड के स्टॉक्स हैं जो शायद ऑफ रडार रहते हैं, तो इनके बारे में भी बात नहीं करना चाहूंगा मैं आप सभी के साथ। तीसरे जो इन्वेस्टर हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, आशीष कचोलिया जी। बट आजकल इनकी मैं पोर्टफोलियो नोटिस कर रहा हूं, ये जो ज्यादातर स्टॉक्स उठा रहे हैं वो एसएमई वाले उठा लेते हैं, जिन्हें भी हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि भैया लॉट में आते हैं, महंगे रहते हैं, तो वो भी हम छोड़ते हैं। दैट मीन्स एस इन्वेस्टर में कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर मुझे नहीं दिख रहा है जहां पे हम ध्यान दे सकें कोई पर्टिकुलर स्टॉक। मुकुल महावीर अग्रवाल जी हैं, ये भी अच्छे स्टॉक्स पिक करने के मामले में जाने जाते हैं। यहाँ पे इनके पास एक स्टॉक है सियाराम रिसाइकलिंग, तो ये एक स्टॉक है जो ध्यान में दिया जा सकता है, बट मैं इसको भी अभी अवॉइड ही करूंगा, जो ज़्यादा बेटर है। बाकी फिर बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जिनको मैं क्या ही आपके साथ, रिलायंस, अंबानी ग्रुप, तो उसमें तो वही एक स्टॉक रहेगा, बाकी थोड़ा बहुत उठापटक होती है। दैट मीन्स आपको ये समझ में आ रहा है कि जो एस इन्वेस्टर हैं इस समय वो भी कोई फ्रेश पिकिंग नहीं जा रहे हैं भाई, ज़्यादा जो पहले से वही चला रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली हमें दिख रहा है रुझान कुछ बड़े स्टॉक्स की तरफ। जैसे कि मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या है, डीआईज हैं। एसबीआई ग्रुप की बात करूं अगर मैं, तो एसबीआई ग्रुप क्या उठा रहा है, बजाज हिंदुस्तान शुगर, शीला फॉर्म, विधि स्पेशलिटी, बड़ा हिस्सा उठाया गया है। विधि स्पेशलिटी में 26%, बजाज हिंदुस्तान शुगर में 11%, शीला फॉर्म में 9.2%। आईसीआईसीआई ग्रुप क्या उठा रहा है, आईसीआईसीआई ग्रुप का मतलब है आईसीआईसीआई का लार्ज कैप हो सकता है, इक्विटी डेट फंड हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, कोई सा भी फंड हो सकता है, ग्रुप में आ जाता है वो पूरा। इन्होंने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड उठाया है, प्रूडेंशियल उठाया है, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स उठाया है, तो ये कुछ स्टॉक्स उठा रहे हैं। एचडीएफसी ग्रुप क्या उठा रहा है, ल्यूपिन, एल्कम लैब, वेकफिट इनोवेशन, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एचडीएफसी ग्रुप में उठाया है। कोटक क्या ध्यान में रख रहा है आपके लिए मैं बताना चाहूंगा। कोटक का है एमफेसिस, केफिन टेक, फोर्टिज हेल्थ केयर, इस तरीके से स्टॉक है। अब एक थोड़ा बहुत स्टेक जिसने उठाया गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है, विशाल मेगा मार्ट में एक उठाया है, डिलीवरी, टीवीएस मोटर्स, ये इस तरीके से हैं।
ये भी आप एक रडार मतलब स्टडी के लिए ये भी ध्यान दे सकते हो। ठीक है, ये सारी जानकारी थी। अब मैं आपके साथ अपने हिसाब से कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं। मेरे अच्छे लगने में 2-3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, एक वैल्यूएशन, एक कंपनी, और हाइस पे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब क्या मेरे को समझ में आ रहा है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि कॉमन वीडियो है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिटेल रिसर्च नहीं है, तो मैं लार्ज कैप में ही जाऊंगा। लार्ज कैप में पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कल ही क्रैश हुआ है, 1018 पे है। ये 980 के नीचे निकलते ही बाइंग रेंज में शूट करेगा। 980 से जितना नीचे मिल जाएगा वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, पहला स्टॉक एसबीआई है, 1100 सवा 1100 मुझे दिखता है। ठीक, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन ये इस भाव पे नहीं भाई। अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है तो अपॉर्चुनिटी में आएंगे। 10,500 पे डिस्कस किया था अभी थोड़े दिन पहले जब बाजार गिरा था, उसी दिन डिस्कस कर दिया भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी ले लोगे तो मजा आ जाएगा। 12,000 खड़ा है अभी। अब मैं कहूंगा 11,300 के पास मिल जाएगा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वरना कोई बात नहीं, स्टॉक बहुत है अपने पास। L&T नतीजों के बाद गिरेगा, डिस्कशन हुआ था। गिरने के बाद अगर 3650-3700 पे मिल जाए लेना है, ये भी डिस्कशन हुआ था। नहीं गिरा इतना, कोई बात नहीं, अब भी रडार पे रखेंगे। 3650-3700 मिलेगा, लेना है। ठीक है, बढ़िया। आगे ट्रेंड 42-45 है, बढ़िया स्टॉक है, हाई बीटा है, मार्केट के साथ मूव करता है। आप 100 रुपए इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट आप करंट भाव पे भी कर सकते हो, लेकिन छोटा कितना, 100 में से 30 ही लगाऊंगा बस, बाकी टुकड़ों में नीचे जाएगा। पहला टुकड़ा मेरे हिसाब से मुझे दिखता है 3840 का, दूसरा टुकड़ा मुझे दिखता है 3640 का, तीसरा टुकड़ा मुझे बड़ा वाला दिखता है करीब 3400 रुपये 3500 रुपये पे। ये मेरी स्ट्रेटजी है, इसमें मेरे को 5000 रुपये दिखता है ये स्टॉक। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, इटर्नल 256 है, 240 के नीचे किसी भी भाव पे मैं लेके बैठने को तैयार हूं। 275, 300, 330 के लिए, ये मेरा इस पे व्यू है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों स्टॉक के बारे में, मतलब जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं वो एक ही बार में डिस्कस कर रहा हूं निफ्टी से। करंट सिचुएशन में HCL टेक 1200 रुपए पे आ गया है। नतीजे वीक थे नो डाउट, लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है मुझे। ये कोई और डिप मिल जाए या यहाँ से आप चाहो थोड़ा व्यू लंबा रखिएगा बस, ये भी एक स्टॉक है जहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगा जाना चाहिए आपको। ITC भी मेरे को लगता है FMCG में रिबाउंड आ रहा है, और ITC भी 300 रुपये पे खराब नहीं लगता है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी FMCG तो पूरा क्षेत्र ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।